क्वेश्चन 24 देखिए। क्वेश्चन 24 है इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x डिवाइडेड बाय 6 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 4 टाइम्स ऑफ sin x dx। क्या करोगे इसमें सोचो, तब तक मैं सॉल्यूशन लिखूं और क्वेश्चन को कॉपी करता हूं। अगर ऐसा करें कि डिनोमिनेटर में हम अगर 2 कॉमन ले लें, जरा देखो 2 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ cos x प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin x मिल जाएगा। ठीक है, और हमें सब्स्टिट्यूशन में उस फंक्शन को ढूंढना पड़ता है जिसका डेरिवेटिव हमें अनदर फंक्शन मिल जाए। जैसे कि अगर मैं इसको मान लेता हूं कि t है, तो क्या ये फंक्शन मिल रहा है हमारा, देखो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos होगा, मिल रहा है 2 टाइम्स में, और cos का क्या होगा माइनस साइन होगा, तो ये मिल रहा है। यानी कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत इजी बन जाएगा। तो हम मान लेते हैं पुट 3 cos x प्लस 2 sin x is equal to t। differentiating both side with respect to x। तो 3 को तो ऐसे ही कर दो कॉपी, आप कांस्टेंट टर्म है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है ना, माइनस साइन x। आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। प्लस 2 साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, ठीक है, देखो ये भी आ गया, इज इक्वल टू t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx। इसको सजा लेते हैं, है ना, तो 2 cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x इज इक्वल टू dt बाई dx। यहां से हम dx की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, तो dx इज इक्वल टू dt बाई 2 टाइम्स ऑफ cos x माइनस 3 टाइम्स ऑफ sin x मिल जाएगा। ये इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x माइनस 3 sin x को कॉपी कर लिया और इस पूरे फंक्शन को हमने t माना है, ठीक है, लिख दिया। dx का वैल्यू है dt डिवाइडेड बाई 2 cos x माइनस 3 sin x। पूरा फंक्शन ये कैंसल आउट हो जाएगा। 1/2 को हम बाहर ले लेते हैं, 1/2 को बाहर ले लिया तो 1/t और dt हमारे पास में मिलेगा। और आपको पता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है, 1/2 log mod ऑफ t प्लस c, ठीक है, वैल्यू रखते हैं 1/2 log t हमने क्या माना है, तो t हमने माना है 3 टाइम्स ऑफ cos x, 3 cos x माइनस नहीं प्लस माना है 2 sin x। देखो बेटे एक बात बता दो, अगर मॉड में भी आप आंसर छोड़ते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये मॉड होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या करता है, छोटी ब्रैकेट में लिख रहा है, तो आप मॉड में भी रखो बेटे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर मॉड में नहीं रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई फंक्शन नेगेटिव होता है मॉड से आप उसको बाहर निकालो तो वो पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, लेकिन बीच वाले में कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले बेटे बता, ठीक है। तो ये आपका आंसर बेटे क्वेश्चन 24 का कंप्लीट होता है। आगे चलते क्वेश्चन 25 करते हैं। क्वेश्चन 25 में हमसे कहता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ठीक है, dx।
ठीक है, ये है बेटे आपका क्वेश्चन 25। सोचो यार क्या करोगे, मैं तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, आप जरा सोचो। अगर ऐसा करें जैसे कि आपको पता है कि cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sec थीटा होता था, क्लास 10 को जरा सा याद करो। और sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा होता है। तो अब सोचो कि लगाने वाले हो कौन सा फॉर्मूले को, तो बेटे ये इस्तेमाल करेंगे। क्या हम cos को लिख सकते हैं, जरा सा देखो, क्या हम cos को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x, और जो डिनोमिनेटर में है उसको बेटा ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। अब हम अगर सब्स्टिट्यूशन कर दें 1 माइनस 10x को t, तो देखो 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 और 10x का आपको डिफरेंशिएशन पता है कि sec स्क्वायर x होगा, और sec स्क्वायर x और sec स्क्वायर x बेटा ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। पुट 1 माइनस 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएशन करते हैं बेटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देता हूं, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 10 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x और t का डिफरेंशिएशन dt बाय dx, ठीक है। अब क्या करना है, पहले 0 को यहां से एलिमिनेट करना हमें, ठीक है। सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो हमें मिलेगा यहां से माइनस sec स्क्वायर x इज इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इज इक्वल टू माइनस dt बाई sec स्क्वायर x, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, और इस फंक्शन को, सिर्फ इतने फंक्शन को हमने t माना थी, ये बेटा t स्क्वायर हो जाएगा, और dx हमने लेकर आया है माइनस dt बाई sec स्क्वायर x। देखो ये कैंसल आउट हुआ, ठीक है। माइनस को बाहर ले रहा हूं तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं टी स्क्वायर को न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो ये मिलेगा टी टू पावर माइनस 2 dt। अब बताओ क्या इसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाओगे, कर सकते हो ना। तो सब्स्टिट्यूशन बेटे हमें सोच समझ के करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन हमें सोच समझ के करना है। इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस t टेंडिंग टू पावर माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 और आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये, चलो दिखा देते हैं, माइनस t का पावर माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, ठीक है। ये माइनस और माइनस एलिमिनेट हो जाएगा, और आर्बिट्री कांस्टेंट जरूर लिखना छोड़ना मत, ठीक है, क्योंकि इंडेफिनिट कर रहे हो आप। तो बेटा t का पावर पॉजिटिव करते हैं 1 बाई टी प्लस सी, ठीक है। t का वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। देखिए जरा 26 करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x बाई रूट x dx। अब किसको करोगे आप सब्स्टिट्यूट, ये जरा सोचो किसको करोगे। रूट x को मान लो यार कुछ, ठीक है। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ cos रूट x डिवाइडेड बाई रूट x dx, ठीक है। पुट कर लेते हैं हम, पुट रूट x इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पे करोगे तो हमने सिखाया था कि रूट x
का डिफरेंशिएशन होता 1/2 √x। ठीक है, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर या एक्स क्यूब होता तो फर्दर हम इसका डिफरेंशिएशन करते, लेकिन एक्स से करोगे तो 1 मिलेगा। ठीक है, तो मिल जाएगा आपको 1/2 √x इज इक्वल टू टी का dt बाय dx। dx की वैल्यू निकालोगे बेटे तो आपको यहां से मिलेगा 2 √x dt। वापस चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ cos t यहां रखना बेटे बस। ठीक है, नीचे मत रख देना, नहीं तो कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और √x को ऐसे ही रखो इनटू 2 √x dt। देखो √x से √x कैंसल आउट, 2 कांस्टेंट है बाहर लो। इंटीग्रेशन ऑफ cot t dt, और cos t का इंटीग्रेशन आपको पता है sin t होता है प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी वैल्यू रख देते हैं, तो 2 sin और t हमने माना है √x प्लस c। ये आपका आंसर है। ट्वेंटी 27 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 27 हमसे कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट साइन 2x इंटू कॉस 2x dx। अब सोचो जरा क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे आप, सोचो आराम से सोचो। अब देखो sin 2x का डिफरेंशिएशन आपको पता है cos 2x होगा, 2 का फिर करेंगे डिफरेंशिएशन तो 2x का करेंगे तो 2 मिलेगा आपको। ठीक है, आप अगर cos को मानते हो तो आप मान सकते हो, लेकिन रूट में है तो फिर उसकी वैल्यू में थोड़ा सा आपको जो है ना सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ सकता है, तो बेहतर यह है कि आप sin 2x को मान लो। ठीक है, सॉल्यूशन इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट sin 2x इंटू कॉस 2x dx। हम मान लेते हैं पुट sin 2x इज इक्वल टू t। अब डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है बेटे, मैं लिख नहीं रहा हूं, sin 2x का डिफरेंशिएशन 2x को एज ए x ट्रीट करेंगे तो sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, x के प्लेस पे 2x है, अगेन 2 का करेंगे 2x का करेंगे तो 2 मिलेगा इज इक्वल टू t का dt बाई dx। ठीक है, यहां से हम dx निकाल लेंगे तो dx मिल जाएगा हमें dt बाई 2 को पहले लिख लो 2 cos 2x। ठीक है, देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t cos 2x और dx के प्लेस पे रखेंगे dt डिवाइडेड बाई 2 cos 2x। ये कैंसल आउट होगा। ठीक है, 1/2 को बाहर ले लो, 1/2 कांस्टेंट है बाहर ले लो और रूट का वैल्यू रख दो t, तो ये मिल जाएगा रूट यानी कि t का पावर हाफ हो जाएगा dt। अब करो इसका इंटीग्रेशन, पावर में 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो इंटीग्रेशन आपको पता है क्या मिलेगा 1/2 t का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, मैं शो कर रहा हूं 1/2 t का पावर, जब इसको सॉल्व करने जाएंगे आप तो आपको मिलेगा 1/2 प्लस 1, एलसीएम ले लो तो 2। ठीक है, 1 के टेबल में 2 कितनी बार, 2 बार, तो यानी कि 3/2 मिल जाएगा। ठीक, 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। ठीक है, प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। इसको हम और लिख सकते हैं क्या, 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 और t का वैल्यू हम अगर रख दें तो t हमने माना है sin 2x। sin 2x का पावर कितना होगा 3/2 प्लस आर्बिट्री कांस्टेंट। देखो ये 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर अपना क्या होगा,
फाइनल आंसर होगा साइन 2x का पावर 3/2 प्लस c। ठीक है, और छूटा हुआ है, क्या छूटा हुआ है 3। तो बेटे इसी के नीचे में मैं डिवाइड कर देता हूं क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है, लेकिन ये बात आपको लिखना है बेटे, जो मैंने नहीं लिखा है इस क्वेश्चन में मैंने शो कर दिया और इस क्वेश्चन में मैंने भी लिख दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। पहले यहां तो कॉपी किया जाए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।